श्री श्याम, राधे राधे दोस्तों। आज हम एकादशी महात्म्य में माघ मास के कृष्ण पक्ष की खष्ट तिला एकादशी के विषय में जानेंगे। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को खष्ट तिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का विशेष महात्म्य है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल जल से स्नान, तिल जलपान तथा तिलों के पकवान की इस दिन विशेष महत्व है। विधि पूर्वक यह व्रत करने वाले को रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। एक समय दालम्भ ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे की धन की चोरी करने और दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनको पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलत्स्य ऋषि महात्मा बोले, मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। उन कंडों में 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो, द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध हो भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह खष्ट तिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस खष्ट तिला एकादशी को क्या पुण्य होता है और उनकी क्या कथा है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। उससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमती थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों में से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया। इससे उसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतते वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आ गई। मिट्टी पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह पर आम वृक्ष सहित गृह मिला, परंतु उसने गृह की अन्य वस्तुओं से सुन पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी,
हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और दैव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे खष्टतिला एकादशी के पुण्य और विधि सुन लो, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई, और जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खुलवाने लगीं, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं, तो खष्टतिला एकादशी व्रत महात्म्य कहिए। उसमें से एक देवी स्त्री बोली, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। तब उसने खष्टतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया। तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार खष्टतिला का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसका गृह धन्य धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर खष्टतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री श्याम।